सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें फॉर्मूले थोड़े ज़्यादा होते हैं तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले कवर करेंगे। एंड कम से कम मेहनत में चीज़ें ज़्यादा कवर हो जाए, वही पर्पज़ रहेगा। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, और फिर क्वेश्चंस देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले भी। और हाइट एंड डिस्टेंसेज इज बेसिकली इसी का सब टॉपिक है एक तरह से। व्हेन यू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ तो उसे बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेज। चलिए थ्योरी रिवीजन शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो भाई एंगल मेजरमेंट की बात आती है। उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जो हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। और दूसरा जो हम रेडियंस में मेजर करते हैं, जो वो बोलते हैं ना पाई और 2 पाई, वो सब एंगल्स, उसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। ठीक है। सेक्साडेसिमल में क्या होता है कि पूरा सर्कल जो आप एक बार पूरा मूव कर गए तो उसे 360 डिग्री के बराबर मानते हैं। मतलब अगर आप 90 डिग्री का 190 पार्ट कर ले तो 1 डिग्री बनता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर हम कन्वर्ट करें, फुल सर्कल इज 360 डिग्री, वो पता ही है आपको। अगर हम डिग्री में से डिग्री का 160 पार्ट लें, 1 डिग्री को हम इसका 160th पार्ट कर दें तो बनता है 1 मिनट। ये रहा सिंबल। और 1 मिनट को अगर आप फिर 60 पार्ट्स में तोड़ दें तो फिर बनता है 1 सेकेंड, जिसको हम डबल डैश से प्रेजेंट करते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सर्कुलर में क्या होता है। देखिए सर्कुलर का मतलब क्या होता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन से। रेडियन से, ठीक है। रेडियन मतलब ये होता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर हो। मतलब रेडियस के बराबर की लेंथ की जो आर्क होती है वो सेंटर पर जितना एंगल बनाती है उसको 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है। अब आप जानते हो कि भाई रेडियस के बराबर की आर्क 1 बना रही है और पूरा सर्कल 2 पाई आर का होता है, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, 2 पाई रेडियन पूरा सर्कल हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो जो वहां पे 360 डिग्री होता है वो यहाँ पे रेडियन में 2 पाई कहलाता है। कुछ प्रोमिनेंट एंगल देख लो। 180 डिग्री कहलाता है पाई, 90 डिग्री कहलाता है यहाँ पे पाई/2, 45 डिग्री कहलाता है पाई/4, 30 डिग्री कहलाता है पाई/6, 60 डिग्री कहलाता है पाई/3, और 270 डिग्री कहलाता है 3 पाई/2। बाकी आई थिंक और जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। 3 पाई/2, सिंपल सी बात। समझ गए आप। अब देखिए सबसे जरूरी बात पे आते हैं कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे 6 होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमने राइट ट्राइंगल बना दिया है, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक। और इसको एबीसी बोल देते हैं। नाम ध्यान रखना, एबी को बोलते हैं अपोजिट साइड। अगर थीटा आप ए पे लोगे तो फिर बीसी अपोजिट साइड बन जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ थीटा आप ये टर्मोलॉजी देते हो। बीसी को कहते हैं बेस और एसी को बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक। पहला रेशियो होता है साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। फिर होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर होता है टैन थीटा, टैन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन बेस। बेसिकली टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो बिल्कुल हाइपोटेनस कैंसिल हो जाता है और ए बी अपॉन बी सी बच जाता है। इनके रेसिप्रोकल रेशियो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, विच इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। अब पलट लेना, मतलब ए सी बाई ए बी हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, जिसको हम बोलते हैं 1/कॉस थीटा। उल्टा कर लेना इसको, मतलब ए सी अपॉन बी सी बोल देना। और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टैन थीटा। सिंपल सी बात है। इनके ग्राफ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर वो ग्राफ के चैप्टर में कंप्लीट करवा चुका हूं। इसी रिवीजन सीरीज में ग्राफ के 3 पार्ट्स करवाए हैं, 1/3, 2/3 और 3/3। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ ऑलरेडी कवर्ड है, प्लीज वो क्लास देख लीजिएगा, तो यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। रेंज की और बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि साइन और कॉस -1 से +1 के बीच में होते हैं, -1 +1 भी हो सकते हैं। ठीक है। सो साइन और कॉस की बात करें तो ये -1 से +1 के बीच में होते हैं। ठीक है। अब इनके रेसिप्रोकल रेशियो की बात करें तो क्या आ जाएगा, ये कहां से कहां जाएंगे। ये या तो जा सकते हैं 1 से इंफिनिटी, 1 भी हो सकते हैं, या फिर -इंफिनिटी से -1। ठीक है। और अगर मैं tan की बात करूं तो वो तो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी पूरे रियल नंबर में मूव कर जाता है। तो ये हमारे दो दो की जो रेंजेस बनती है मैंने बता दिया आपको। क्लियर बात। तो रेंजेस की बात हो गई। अब आइए कुछ यहां पे वैल्यूज की बात कर लेते हैं। सबसे जरूरी बात जो यहां पे निकल के आएगी वो ये निकल के आती है कि जब भी हमें कोई एंगल दिया होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। अब एक सिंपल बहुत जरूरी बात फ्रेंड ध्यान रखना, सुन लीजिए एक बार। सबसे पहली बात अगर यहां पे आप करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कैसे करोगे आप।
अगर करोगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे ए सी स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, तो कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन यहीं से बनता है। अब एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया, और ये बन गया sec स्क्वायर थीटा। तो रिलेशन क्या बन गया दूसरा वाला, ये तो पहला बन गया। दूसरा बना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ गया, दूसरा रिलेशन। तीसरे में आप cos स्क्वायर से नहीं sin स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कैसे लिख सकते हो आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, 1। आराम से कहानी बन गई यहाँ पे। ठीक, चलिए, तो ये तो 3 रिलेशन पढ़ लिए, याद करते चलना, ज्यादा इसमें टेंशन की बातें नहीं है। इसके अलावा जो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, इंपॉर्टेंट पहले मैं बता रहा हूँ आपको, आई थिंक ये तो हट गया पूरा। अब इस पेज में वापस आऊंगा, वैल्यू कैसे निकालनी है अलग अलग एंगल्स में, क्या रेशियो बनता है हमारा, उस पर बाद में आएंगे। पहले आप कुछ फॉर्मूले और देखो, ठीक है। फॉर्मूले कुछ ऐसे हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी कितना होता है, याद करते चला भाई, देखो सब कुछ पढ़ा हुआ था भाई, ट्रिग्नोमेट्री में वी कांट गिव द एक्सक्यूज, हमने पहले नहीं पढ़ा है, स्कूल में कई बार क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, तो बस रिवाइज करते चलो। साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। फिर साइन ऑफ ए माइनस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बीच में माइनस आ जाएगा। हल्के फुल्के फर्क के फॉर्मूलेज में वो क्लियर होने चाहिए आपको, मतलब कि डाउट ना रहे। कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना होता है, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी आ गया, और माइनस साइन ए साइन बी, और अगर बीच में आप माइनस करो तो उधर बीच में प्लस आ जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी कितना हो जाएगा, दिस इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। यही कहानी टैन में बन जाती है, टैन ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी, और अगर यहां माइनस करोगे आप तो उधर भी साइन पलटेंगे, तो दिस इज इक्वल टू टैन ए माइनस टैन बी, और नीचे प्लस, मतलब 1 प्लस टैन ए टैन बी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब दो लाइनों के बीच से एंगल निकालते हैं, तब स्लोप का फॉर्मूला जो निकलता है वो इसी आखिरी फॉर्मूले से निकलता है, क्योंकि स्लोप टैन वैल्यू से निकलता है, मतलब टैन वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो m1 माइनस एम टू अपॉन 1 प्लस m1 m2, वो तीसरी ये आखिरी वाले फॉर्मूले से निकल के आता है, ठीक है। चलिए, कुछ फॉर्मूले और, अगर आप ए और बी को बराबर करो तो कितना आ जाएगा, साइन 2a विल बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। तो जहां पर भी सेम एंगल में कॉस ए कॉस, मतलब कॉस और साइन मल्टीप्लाई सेम एंगल पे हो रहे हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म करके उसे आप साइन 2a में ले जा सकते हो। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल 22.5 दिया, उसकी वैल्यू नहीं पता, 45 वैल्यू पता होती है उनको, तो ऐसे डबल एंगल में फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। उसके बाद कॉस 2a का, ये तो और ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉस 2a क्या होता है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। देखो आप क्या कर सकते हो, आप साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, तो कितना बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। या फिर आप लिख सकते हो कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। काम की बात यह है कि अगर आप कॉस स्क्वायर को कॉस 2a के टर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे आप, कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, और वैसे ही साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a, और नीचे अपॉन 2 आ गया। ये बहुत काम के फॉर्मूलेज है फ्रेंड, उसका रीजन पता है क्या है, कई बार हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई पावर दी रखी है साइन और कॉस टर्म की, मान लो 2 पावर 4 पावर 6 पावर, तो पावर्स कम करने के लिए और एंगल डबल करने के लिए फॉर्मूलेज बहुत काम आते हैं, क्योंकि इधर से इधर देखोगे आप, चाहे कॉस से कॉस में जाओ या कॉस साइन से कॉस में जाओ, दोनों ही केसेस में अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं, पावर आधी होगी एंगल डबल होगा, दोनों ही चीजें कई बार बहुत काम की जाती है। तो ये ट्रांजिशनल फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए। एग्जाम्पल भी देखेंगे, क्वेश्चन जो भी जिस तरह के आए हुए विल सी, वहां पे अप्लाई हो पाता है नहीं हो पाता, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज बहुत जरूरी होती है, साइन रूल और कॉस रूल। साइन रूल क्या होता है, अगर किसी ट्राइंगल में, मतलब किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल ए बी सी और उनकी साइड की लेंथ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, तो साइन रूल ये कहता है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी
इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। एंगल ए के अपोजिट जो साइड है उसे ए लेंथ का मानोगे, स्मॉल ए का, बी के अपोजिट बी का, और ये सी है, सॉरी, सी के अपोजिट सी का। एंड दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 2r, जहां पे r क्या होता है, सर्कम रेडियस। इसकी हम पूरी बात ज्योमेट्री में कर चुके हैं इसी रिवीजन सीरीज में, ठीक है। तो बेसिकली ट्राइंगल की तीनों साइड जो होती हैं वो किस रेशियो में होती है, अपोजिट एंगल का जो साइन है उसके रेशियो में। तो ये तो साइन रूल हो गया। और कोसाइन रूल क्या होता है, कॉस ऑफ ए कितना होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये आप बाकी एंगल के लिए भी लिख सकते हैं। तो कई बार इसमें क्या होता है कि आपको तीनों साइड दे रखी तो उससे आप एंगल निकाल सकते हैं, ये चीज काफी काम आती है। या फिर दो साइड दे रखी है और उनके बीच का एंगल दे रखा है तो तीसरी साइड निकाल सकते हो। कैसे भाई, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर कितना होगा, 2bc को यहाँ ले जाओ, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये देखो मैं ये बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ऐसे भी लिख सकते हो। खैर, व्हाट इज कॉस बी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। एंड व्हाट इज कॉस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये भी लिख सकते हो। तो ये कोसाइन रूल हो गया और वो था आपका साइन रूल। क्लियर होगी बात। चलिए, तो ये मोटा मोटा फॉर्मूलेज की बात होगी जो हमें यहाँ पे काम आते हैं। इसके अलावा एक जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि अगर हमें कोई एंगल दे रखे हैं, जो कि कुछ एंगल तो हमको पता होते हैं, क्या पता होते हैं, मतलब एंगल मेजरमेंट फॉर एनी गिवन एंगल, हमें ये पता है कि भाई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब 0, π/6, π/4, π/3 और π/2। इसमें हमें साइन थीटा पता है, 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, यहाँ पे √3/2 होता है, और 90 पे कितना हो जाता है, 1। कॉस थीटा की वैल्यूज की बात करेंगे तो ये 0 पे 1 होता है, 30, ये मतलब उल्टा चल जाता है पूरा, यहाँ √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1। टैन के लिए दोनों को डिवाइड कर दो आप, तो 0 पे 0 होता है, 30 डिग्री पे मतलब π/6 पे ये 1/√3 हो जाता है, 48 डिग्री पे 1 हो जाता है, 60 डिग्री पे √3 हो जाता है, और 90 डिग्री पे ये 0, एक सेकेंड, ये इनफाइनाइट हो जाता है। पर अगर हमें कुछ और एंगल्स दिए इनके अलावा, वहां पे काम कैसे करना है उसके लिए कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, उसको फॉर्मूले से याद मत करो आप। जब भी किसी और एंगल के इन रेशियोज की वैल्यू निकालनी है तो एक सिंपल काम करो आप, साइन की अलग बात करो और मैग्नीट्यूड की अलग बात करो। अब साइन की बात कैसे करनी है एक बार सुन लीजिए। जब भी हम एंगल से इस तरह से क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री मतलब π/2, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया मतलब 3π/2। ठीक। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब अगर हमारा एंगल 0 से 90 के बीच में है तो यहां पे सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ऑल द 6 रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में जहां पे हमारा एंगल 90 से 180 के बीच में है, वहां पे साइन और उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, मैं सिर्फ साइन लिख रहा हूं उसका एस, ठीक है। रेसिप्रोकल रेशियो आप समझ ही जाओगे कि मैं साइन के साथ कोसेक की बात भी कर रहा हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हमारा एंगल पाई से 3π/2 मतलब 180 से 270 के बीच में होता है, तो टैन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम 270 से 360 या 0 के बीच में आते हैं, तो कॉस या सेक ये दो रेशियो पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, तो प्लीज ऑलवेज इंश्योर कि आप उस एंगल से किस क्वाड्रेंट पे लाया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंगल बोलूं -45, तो मतलब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुका हूं, हम रिटर्न में चलना इस तरह से शुरू हो गए, यहां पे आ गए। तो पहले तो क्वाड्रेंट ध्यान रखना है आपको, वो समझ जाओगे आप। अब मैग्नीट्यूड में फंडा क्या होता है ध्यान रखिएगा, किसी भी बड़े गिवन एंगल को इन वैल्यूज में लाने के लिए आप दो चीजों की हेल्प ले सकते हो, या तो 0 180 की हेल्प ले सकते हो, या फिर 90 और 270 की हेल्प ले रहे हो। ये हेल्प लेने का मतलब क्या बताऊंगा मैं आपको। अगर आप 0 और 180 की हेल्प ले रहे हो, मतलब किसी एंगल को आप लिख रहे हो 0 ± 180, या 180 प्लस, जैसे कोई थीटा है तो 0 ± थीटा, या फिर 180 ± थीटा, अगर आप इनकी हेल्प ले रहे हो तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। देखो अब मैंने साइन की बात कर दी, अब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है। साइन की बात यहां पे पूरी कर दी। एएसटीसी ध्यान रखना, बस यहाँ पे एएसटीसी, ये कोड ध्यान रखना, कई लोग इसका फुल फॉर्म करके याद करते हैं, और मेरे हिसाब से ऐसे ही याद कर लो, याद हो जाएगा एएसटीसी, कि साइन की बात हो गई, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो जब 0 और 180 की हेल्प ले रहे हो तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, और टैन टैन रहेगा। पर अगर आप 90 डिग्री या 270 की हेल्प ले रहे हो, मतलब कोई एंगल आप लिख रहे हो 90 ± थीटा की तरह, या 270 ± थीटा की तरह, तो मैग्नीट्यूड वाइज बात करी जाए
ये दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला तो तब बनेगा जब उसमें आप साइन का एलिमेंट भी डालोगे, पर मैं साइन को अलग ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड को अलग, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। ऐसी हेल्प लेने पर साइन क्या बन जाता है, कॉस, कॉस बन जाता है, थीटा हटा देते हैं, कॉस बन जाता है साइन, और टैन बन जाता है यहां पे कॉट। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखो। मान लो हमें साइन 210 डिग्री की जरूरत है। अब आप कैसे लिख सकते हो इसको, साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब पहले साइन की बात कर लो। 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे, वहां पे साइन नेगेटिव होता है, तो आपका आंसर माइनस में चाहिए। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। यहां पे आपने 180 में हेल्प ली, तो साइन साइन ही रहेगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, दिस इज नॉट द फॉर्मूला। कितना हो जाता है साइन 30, 1/2, और साइन क्या है नेगेटिव, तो आंसर -1/2 आ गया, बस। तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी दोनों चीजों को इंडिविजुअली डील करने पर आपने पूरी कहानी सेट कर ली है, ठीक है। आप बोलोगे अब सर आपने 90 या 270 हेल्प क्यों नहीं ली, वो भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 270 माइनस 60, साइन तो माइनस ही होना है। अब आपने 270 की हेल्प ली, तो यहां पर कॉस आ जाएगा, कॉस 60, कॉस 60 भी 1/2 होता है, आंसर सेम आया, ठीक है। तो वही बात मैं कह रहा था कि मैग्नीट्यूड को अलग डील करो, साइन को अलग डील करो, कभी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी आपको। आपके कई सारे फॉर्मूले भी यहां से निकल के आएंगे, कैसे, इधर देखो, जो आपको याद ही नहीं करने पड़ेंगे। कहां लिखे, इधर ही लिख देते हैं। कई आइडेंटिटीज और रिलेशन जो होते हैं आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूं आपको। जैसे अगर मैं लिखूं यहां पे कि कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होता है। अब देखो, थीटा को हम कुछ भी मान लेंगे, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। 90 की हेल्प लिया आपने, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो यहाँ पे साइन आ जाएगा। सॉरी, वो बीच में लाइट चली गई थी, तो ये अब क्लियर हो जाएगा। 90 आया यहाँ पे, क्लियर। तो कॉस साइन बन जाएगा। साइन क्या होगा बताओ, मान लो थीटा 30 डिग्री होता, तो यहाँ पे 90 प्लस 30, आप सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए जहाँ पे कॉस नेगेटिव होना है, पर साइन 30 तो पॉजिटिव ही होता, तो आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा, और इक्वल कर दीजिए, फॉर्मूला आ गया आपका, फॉर्मूला आ गया। पर अगर आप करते हो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और मान लो थीटा 30, जस्ट कन्वीनियंस के लिए मान रहा हूं, 90 माइनस 30 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पहले तो 90 की हेल्प लिया आपने, तो कॉस साइन बन जाएगा। अब साइन 30 पॉजिटिव, और साइन ये यहां पर भी जो लोगे आप 90 माइनस 30, ठीक है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो भी पॉजिटिव होगा, तो आपको साइन प्लस ही रखना, कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला आ गया। देखो एक और फॉर्मूला, ठीक है, उसी अप्रोच से सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। चलो साइन का भी देख लेते हैं। लेट अस से साइन ऑफ 180 प्लस थीटा कितना होता है। अब क्योंकि आपने 180 की हेल्प ली, तो यहाँ पे साइन आएगा। अब मान लो थीटा 30 होता, तो ये तो पॉजिटिव है, पर यहां पे आप कहां पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां पे ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस लगाना पड़ेगा आपको। पर अगर आप यहां पे लिख दो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो साइन रहा है, ये पता ही है आपको, पर 180 माइनस, मान लो थीटा 30 है, तो फिर ये भी पॉजिटिव और ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो आपको कुछ नहीं लगाना बीच में, ठीक है। तो आपके सारे फॉर्मुलेज जो और भी एडिशनल आपको याद करने पड़ते थे, आप एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन यहीं पर डिराइव कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कहानी थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की। हाइट एंड डिस्टेंस की बात भी करेंगे, मतलब क्वेश्चन में अप्लाई करते हुए करेंगे। दैट इज नथिंग, एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, बस उसके बाद डिटेल में करेंगे क्वेश्चन लेके। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग, और आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आप बिल्डिंग का टॉप देखो, यहाँ पे देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। पर अगर मान लो आप छत पे खड़े हो और आप जमीन पे देख रहे हो, तो फिर आपका आई लेवल ये रहा, और ये बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों बराबर होते हैं वैसे तो, ठीक है। ये तो सिंपल बात हो गई, पर इस तरह के काफी सवाल हम लोग डील करेंगे। तो ये थ्योरी होगी ट्रिग्नोमेट्री की। अब नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंसेस के वो सवाल जो एग्जाम में आए हुए हैं, विल ट्राई टू कवर दैट। देखते हैं सवाल किस तरह के होते हैं और सॉल्व कैसे होते हैं। थ्योरी में अगर कुछ पार्ट रह गया है, मैं देख लूंगा, वैसे तो मोटा मोटा पूरा कवर हो चुका है। कुछ रह गया होगा तो अगली क्लास की शुरुआत में वो थ्योरी पार्ट कवर करवा लूंगा, तो वो क्लास भी जरूर देखिएगा, और फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।